ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2021 की बाबा की वाणी, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को याद की सब्जेक्ट के ऊपर अंडरलाइन कराई है। आज विशेष बाबा ने कहा कि तुम एक बृहस्पति बाप को याद करो और पवित्र बनो, बस, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि एक बाप की याद ही हमें राहु की दशा से मुक्त करेगी। दूसरा बाबा ने आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस कहा कि तुमको 8 घंटा कर्म करने के लिए छुट्टी है, लेकिन बीच बीच में ये अभ्यास करते रहो। थोड़ा सा टाइम मिले, एकांत में चले जाओ और मैं आत्मा हूं, ये प्रैक्टिस करो। क्योंकि याद ही मुख्य है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि रोटी पकाते हो, रोटी बेलते हो, शिव बाबा की याद में करो। जैसे एक आशिक माशूक को याद करता है, ऐसे हम आत्मा आशिक उस माशूक बाबा को याद करती रहे। क्योंकि याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। और चलते फिरते इस प्रकार की याद का अभ्यास चाहिए। इसकी बाबा ने कहा प्रैक्टिस, आदत पड़ जानी चाहिए। आज बाबा विशेष हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। उत्तर है, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के है ही, हम तो बाबा के है ही, याद की मेहनत नहीं करते। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। यही है अलबेलापन कि हम बाबा के बच्चे ही हैं, हमें याद करने की क्या जरूरत है। तो बाबा कहता ये अलबेलापन है। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहे, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलिया याद में तड़पती है, दिन रात याद करती है, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए ना। बांधेलिया माना जिनको बंधन है, बाबा को बहुत याद करती है। बाबा कहता है हमारी भी निरंतर याद चाहिए। मीठे बच्चे जब भी समय मिले एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो। क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो तो बादशाही मिलेगी। तो बीच बीच में समय निकाल करके उस माशूक को याद करते रहना है। गीत है तकदीर जगाकर आई है। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति। अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। हम आत्माएं शांत स्वरूप है, बाप भी शांत स्वरूप है।
आत्मा का स्वधर्म शांत है, निज गुण आत्मा का शांत है। परमात्मा का स्वधर्म शांत है, लेकिन वो शांति का सागर है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूं। देखो, बाबा ने कहा कि हम आत्माई भी शांत स्वरूप, बाप भी शांत स्वरूप, आत्मा का भी घर शांति धाम, परमात्मा भी शांति धाम में रहते हैं। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। ये आत्मा और परमात्मा में अंतर हो गया। परमात्मा शांति का सागर, मैं आत्मा शांत स्वरूप। वो भी शांति धाम के रहने वाले, मैं भी शांति धाम की रहने वाली, लेकिन मैं आत्मा ये जन्म मरण के चक्र में आती, परमात्मा नहीं आते। मैं इस रथ में प्रवेश करता, यह मेरा रथ है। शिव बाबा कहता है ये मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है, बाबा ने लोन लिया है ब्रह्मा का शरीर, शिव बाबा को शरीर नहीं। यह हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्वात्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। उनमें भी यह ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना, रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना, वरना क्रिएटर में ही होगा। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है। रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को, हम ब्राह्मणों को एडॉप्ट किया, नहीं तो कहाँ से आता। तो बाबा कहता नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला, सो ऊपर वाला, ऊपर वाला सो नीचे वाला, क्योंकि शिव बाबा ऊपर से आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते, फिर वापस चले जाते। एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। वह कहाँ के हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य है, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को 4 भुजाएं दी है, यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी है। 2 भुजा श्री लक्ष्मी की और 2 भुजा श्री नारायण की। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती व सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है।
इनका असुल नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। पहले साकार नाम कौन सा था? लखीराज। फिर जब शिव बाबा मिला तो बाबा ने उनका कर्तव्यवाचक नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। अब कैसे बाबा कहता कि सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं है, इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, अभी वह नहीं है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, तो सरस्वती को भी एडॉप्टेड, सरस्वती को भी एडॉप्ट किया है, वो एडॉप्टेड बच्ची है। तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन, हम सभी भी बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, क्योंकि सबसे पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे गाते हैं ना। तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, इसलिए वो ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान देते हैं। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे इनको, क्योंकि सागर तो एक ही है। तुम सब नदियां हो, सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है, वहां पानी का मेला लगता है, पानी के ऊपर, और यहाँ सागर और ब्रह्मपुत्र दोनों कंबाइंड है। ज्ञान सागर शिव बाबा और ब्रह्मपुत्र माना ब्रह्मा बाबा, दोनों कंबाइंड है, क्योंकि शिव बाबा इनमें आकर के ज्ञान देते हैं। यह है चैतन्य और वो है जड़, जहां पानी मिलता है वहां जो मेला लगता है। यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चलती है, माना हम व्रत उपवास पूजा पाठ ये सब मंत्र वगैरह करते रहते हैं द्वापर युग से लेकर के। यह उसमें ज्ञान सागर है नहीं, परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सद्गति करते हैं। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बेहद के बाप से हम स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं, माना बाबा से वो ज्ञान ले रहे हैं और उस ज्ञान को अपने अंदर अपने जीवन में धारण करते हैं, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाते हैं, तो हम सभी की सुख की तकदीर बन जाती है।
बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा है। यह भी तुमको बाप ने बताया है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में जो आत्माएं पहले पहले आई थी, सतयुग की शुरुआत में, तो वो आत्माएं पूरे 84 जन्म ली। योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। खाद माना विकार, अलाई, बुराइयां, अवगुण, आसुरी वृत्तियां, तो याद से ही निकलेगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा को याद करेगी तो परमात्मा से सर्व शक्तियां मिलती है, और वो सर्व शक्तियां आत्मा धारण करती है तो ताकत आती है। तो ताकत आत्मा में आई तो अंदर के विकार खत्म हो रहे हैं, क्योंकि जब तक याद नहीं है विकर्म विनाश नहीं होते हैं। तो यथार्थ याद विकर्म विनाश कराती है। बल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। ना, ज्ञान में तीखे हैं माना ज्ञान तो बहुत अच्छा सुना लेंगे। बाबा कभी कहते हैं ना, छोटा बच्चा भी ज्ञान सुना लेगा, लेकिन मुख्य है याद की यात्रा। अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना, मन बुद्धि को एक में लगाना, इसमें है मेहनत। इसलिए बच्चे योग में कच्चे हैं। बांधेलिया योग में छुटेलियों से भी अच्छी है। बांधेलिया माना जिनको घर में बंधन है, आने नहीं देते हैं, और छुटेलिया माना जो निर्बंधन है। तो निर्बंधन है वो इतना याद नहीं करते जितना बंधन में है आत्माएं। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, वह याद में तड़पती है, तुम तड़पते नहीं। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाबा की याद में रहने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जो जितना बाबा को याद करते हैं उतना उसमें दैवी गुण आते हैं, और वो दैवी गुण स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांधेलिया तड़पते तड़पते पुकारती है, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती है। तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम यह शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। यह अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे, याद करेंगे तो खुशी रहेगी।
याद नहीं करेंगे तो माया के गुटके आते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है। दुख तो है ही है, दुख तो है ही है, बल कितना भी शाहूकार हो दुख तो होता है। अकाले मृत्यु हो जाती है, अभी हम देख रहे हैं चारों तरफ अकाले मृत्यु की सीजन चल रही है। दुख सत्युग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे, वहां कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है और दुनिया भी सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान है। इसीलिए यहाँ जैसी कोई बीमारी वहां नहीं, वहां निरोगी काया होगी। और यहाँ सारे रोग, जहाँ बीमारियां भी ऐसी जो दवाई नहीं, बीमारियां ऐसी जो हॉस्पिटल में जगह नहीं, तो ये क्या हो रहा है, अकाले मृत्यु की सीजन, ये परिवर्तन हो रहा है। तो बाबा कहता अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे, समय पर बैठे बैठे आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं ना। वहां आयु पूरी हो जाएगी 150 वर्ष की, आत्मा पे ही पुराना चोला छोड़ देगी, नया ले लेगी। उसका नाम ही है सुख धाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया, तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने और फिर ब्राह्मण बने हैं। तो सतयुग में हम देवता थे, फिर मध्य में आओ द्वापर में हम वैश्य बने, फिर कलयुग में हम शूद्र बने और संगम युग पर अभी हम ब्राह्मण हैं। तो ये सारा दिन चक्र घुमाना है। यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है, ये शिव बाबा बैठ समझाती है कि सारा दिन चलो अभी स्वदर्शन चक्र को घुमाओ। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आया पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा।
शांति। तो बाबा कहता है ये स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है कि मैं मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, चमकता सितारा, मैं आत्मा सातों गुणों से संपन्न भरपूर हूँ। फिर आओ अपने आदि स्वरूप में, मैं देव आत्मा, मैं देव आत्मा, फिर सर्व कलाओं से सर्व गुणों से संपन्न, और मैं आत्मा और शरीर दोनों पवित्र। फिर आओ अपने मध्य पूज्य स्वरूप में, मैं वो मंदिर की मूर्ति, अनेक भक्त आत्माओं की इष्ट देव और देवी हूँ। सर्व भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। मैं शक्ति और शीतला देवी, मैं विघ्नहर्ता गणेश, मैं दुर्गा, मैं अम्बा। अपने इस पूज्य स्वरूप को इमर्ज करें। फिर आए संगम युग में, मैं ब्राह्मण आत्मा, ब्रह्म मुख वंशावली, पवित्र, धर्म और कर्म दोनों पवित्र, श्वेत वस्त्र धारिणी, मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूँ। शिव बाबा की एडॉप्टेड मैं ब्राह्मण, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल वाली हूँ। फिर आओ अपने फरिश्ते संपन्न स्वरूप को इमर्ज करें। मैं लाइट के कार्ब में, लाइट के शरीर में, लाइट की दुनिया में रहने वाली मैं फरिश्ता हूँ। मेरा लाइट का शरीर अति प्रकाशवान है और उस लाइट के शरीर में भ्रुकुटी के बीच मैं आत्मा चमक रही हूँ। मैं संपन्न और संपूर्ण,
मैं बाप समान हूँ। अब आ जाओ फिर से इस साकारी देह में अवतरित हो गई। तो इस प्रकार से हम सारा दिन अपना स्वदर्शन चक्र घुमाते रहे। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सत्युग आदि में श्री कृष्ण था। लास्ट जन्म में ब्रह्मा और फर्स्ट जन्म का श्री कृष्ण। 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है। फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए। मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं।